चिंता मत करिए, ये माइक हम लोगों के बीच में दरार नहीं डाल सकता भाई। नालंदा वालों, एनडीए को जिताना है। भाइयों बहनों, कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? ये लालू, राहुल, ममता, मायावती सभी लोग धारा 370 हटाने की ना बोलते थे। मैं जब बिल लेकर खड़ा हुआ, राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएगी। और मोदी जी ने किसी की नहीं मानी, धारा 370 समाप्त कर दी। और भाइयों बहनों, खून की नदियां छोड़िए, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई कंकर चलाने। और हमारा कश्मीर आज भारत के साथ जुड़ चुका है। और मोदी जी ने इस देश पर बहुत बड़ा प्रयास कर इस देश को आतंकवाद से मुक्त करा है। एक जमाना था, आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई कुछ नहीं करता था। मोदी जी ने पहलगांव में अभी हमला हुआ, 10 दिन के अंदर ही मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और मित्रों, मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त किया, बिहार को नक्सलवाद से मुक्त किया, और मोदी जी ने हमारे देश को समृद्ध भी किया है। हमारी अर्थव्यवस्था जो 11वें स्थान पर थी, आज नालंदा वालों, भारत की अर्थव्यवस्था संसार में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। चौथे नंबर। क्या खुश हो जाते हो भाई? चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था नहीं चलती, 2027 में हम संसार में तीसरे नंबर का अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और गरीबों के लिए देश में 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया, 42 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त करा, 15 करोड़ लोगों को घर में नल से जल पहुंचाया, 13 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि पहुंचाया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 10 करोड़ उज्ज्वला गैस के सिलेंडर दिए, और 4 करोड़ लोगों को आवास देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे एनडीए में नालंदा जिले में 863 करोड़ से सलेमपुर, नूर सहाय, अहियापुर, सिलाव होते हुए राजगीर तक 4 लेन हाईवे बनाया, बिहार शरीफ राजगीर रेलवे ओवरब्रिज बनाया, स्मार्ट सिटी और ई लाइब्रेरी बनाई, नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, नूरसराय में उद्यान महाविद्यालय बनाया, बिहार में पहले एयर कंडीशन मेडिकल कॉलेज की स्थापना नालंदा के पावापुरी में की, फिल्म सिटी परियोजना यहां पर लाया गया, प्रसिद्ध ब्रह्मकुंड परिसर उसको काशी के तर्ज पर विकास किया जा रहा है, राजगीर में जू सफारी, नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज बनाया, बड़ी पहाड़ी पर बिहार क्लब का सौंदर्यकरण करा, और बिहार के अंदर यहीं राजगीर में पुलिस ट्रेनिंग अकादमी और एफएसएल बनाने का काम किया। राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया, रामचंद्रपुर बस स्टेशन का जीर्णोद्धार किया, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया,
और भाइयों बहनों, विगत एक ही साल में अभी अभी मोदी जी और नीतीश जी ने 1,21,00,000 जीविका दीदी के खाते में 10,000 रुपया एक ही बटन दबाकर जीविका दीदी के खाते में ट्रांसफर करने का काम किया। सभी का 125 यूनिट बिजली फ्री किया। युवाओं को 2 वर्ष तक ग्रेजुएट होने के बाद 1,000 का भत्ता मिलेगा। विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 किया। बुढ़ापे का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 किया। आंगनवाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 किया और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय भी डबल कर दिया गया। और मित्रों, ये लालू जी कहते हैं मोदी जी ने क्या दिया। मैं आज कहने आया हूं, लालू जी 10 साल तक आप केंद्र में मंत्री थे, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आज मैं नालंदा में आपको पूछना चाहता हूं, आपने कितना रुपया बिहार को दिया था? 2,80,000 करोड़। नालंदा वाला लालू जी ने 10 साल में कितना रुपया दिया? जरा जोर से बोलो। 2,80,000 करोड़। कितना दिया? और मोदी जी ने ये 10 साल में 18,15,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। भाइयों बहनों, कई सारे रोड बनाए, 4 लाख करोड़ के सड़क और पुल बने, 1 लाख करोड़ रेलवे में इन्वेस्ट हुआ, 2,000 करोड़ एयरपोर्ट में बने, मखाड़ा बोर्ड बनाया, पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गया, दरभंगा एयरपोर्ट बन रहा है, 13 ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाए, 3 लाख करोड़ और दिया, 2,400 मेगावाट की विद्युत परियोजना दी, गंगा नदी पर 4 पुल नए बनाए, 10 बन रहे हैं, पटना में मेट्रो लाए, 20 वंदे भारत और 10 अमृत भारत ट्रेन बनाया और बक्सर में भी थर्मल पावर स्टेशन किया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, लालू जी ने कुछ किया है क्या? जोर से बोलो, कुछ किया है क्या? अरे भाई, आप लोग इतना अन्याय मत करिए, उन्होंने भी कुछ किया है। मैं बताऊं क्या किया है? 940 करोड़ का चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, होटल बेचकर पैसा खा गए, अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, बीपीएससी भर्ती का घोटाला किया और आय से ज्यादा संपत्ति का घोटाला किया। और अब वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। लालू जी बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, जो अपने बेटे बेटियों की चिंता करे वो आपकी चिंता कर पाएगा क्या? जोर से बोलो, कर पाएगा? ये परिवार की राजनीति जो करते हैं वो अपने बेटे बेटियों के लिए सरकार चलाते हैं। और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी भारत के गरीबों के लिए सरकार चलाते हैं, भारत के गरीबों के लिए। और मित्रों, 20 साल से आपने आशीर्वाद दिया है, एक और 5 साल आशीर्वाद दीजिए, हम बिहार को विकसित बिहार बनाकर रखेंगे, विकसित बिहार बनाकर। मुझे बताओ नालंदा वालों, सभी प्रत्याशी आगे आओ, आगे आगे आ जाइए। हमारे 5 प्रत्याशियों को जिताएंगे क्या? अरे जोर से बोलिए, जिताएंगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, नीतीश बाबू का हाथ मजबूत करेंगे,
तो दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। छठ पूजा के दिन भी इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए एनडीए के सभी दल आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं।